आपका पोर्टल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में विविधता में एकता। भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। ये सभी विविधताएं न केवल हमारे समाज को एक रंग प्रदान करती है, बल्कि हम भारतीय समाज को अनेक ही समरूप के सूत्र में भी मानती है। भारतीय विविधताओं तीन प्रमुख वर्गों में प्रधान रूप में बांटा गया है। पहली है प्राकृतिक विविधता, दूसरी है आर्थिक विविधता, और तीसरी है जनसंख्या की विविधता। भारत के विशाल देश में काफी सारी विविधताएं पाई जाती है और इन विविधताओं के आधार पर विविधता को तीन भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक विविधता, आर्थिक विविधता और जनसंख्या की विविधता। इन तीनों विविधताओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं प्राकृतिक विविधता। प्राकृतिक विविधता प्राकृतिक विविधता प्राकृतिक विविधता की बात करें तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है स्थलाकृतिक विविधता। स्थलाकृतिक विविधता हमारे देश में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है। कहीं दार्शनिक, कहीं तो पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं रेत के मैदान है, कहीं सिंकन घाटी है, कहीं अगर उत्तर की बात करें हम, जैसे उत्तर भारत में पर्वत, दक्षिण में घाटियां, पश्चिम में मरुस्थल, नहीं पूरी भाग में पर्वत वन। ऐसी सारी स्थलाकृतियां हमारे देश में देखने को मिलती है। कहीं द्वीप मिलेंगे, कहीं बर्फ से ढकी पहाड़ियां, बर्फ, इस आदि भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां भारत में पाई जाती हैं। कहीं आपको तेज गर्मी मिलेगी तो कहीं ठंड मिलेगी। दूसरी है संरचनात्मक विविधता। दूसरी विविधता की बात करें संरचनात्मक दृष्टि से भारत के कुल गिने चुने देशों में से एक है। यहाँ सभी युग की शैली पाई जाती है। ये संरचनात्मक दृष्टि से भारत की विविधताएं पाई जाती है। ये विश्व के अन्य देशों में नहीं पाई जाती, केवल भारत के कुछ अन्य देश ऐसे जहाँ इस तरह की विविधता पाई जाती है। भारत में कई युग की चट्टानें पाई जाती है, जैसे दक्षिण का पठार। दक्षिण का जो पठार है विश्व का प्राचीनतम पठार है। कैसा है? विश्व का प्राचीनतम पठार है।
का प्राचीनतम प्रकार है। इसी प्रकार अरावली, सतपुड़ा, विंध्य प्रचरण, इसमें कौन बोलते हो? अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके विपरीत उत्तरी सीमा पे विश्व का नवीनतम पर्वत है शक्ति, उत्तरी भारत विश्व की नवीन जोरदार पर्वतमाला है हिमालय। ठीक है, उत्तर की बात करें तो वही दक्षिण में जहाँ विश्व का प्राचीनतम पठार है, तो उत्तर में क्या है? विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला से हिमालय के नाम से जाने जाते हैं। कई विशाल गंगा, सतलज मैदान, डेल्टा, इसके अलावा देखो गंगा का मैदान, डेल्टा, सतलज का मैदान, इस तरह सब जमीन डेल्टा मैदान है। तीसरा है जल प्रवाह संबंधी विविधता। तीसरी विविधता की बात करें हम, जल प्रवाह संबंधी विविधता। जल प्रवाह संबंधी विविधता। देश में जल प्रवाह संबंधी विविधता काफी पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है मानसून जलवायु। भारत में जल प्रवाह संबंधी विविधता का जो प्रमुख कारण क्या है? मानसून जलवायु। मानसूनी जलवायु जिसके अंदर वर्ष का अधिकतम जो महीना है जो शुष्क बीतते हैं, तो मानसून जलवायु में वर्ष के कुछ ही महीनों में वर्षा होती है, जिसके कारण अधिकांश नदियां केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। हिमालय से निकलने वाली ही नदियां नित्यवाही होती हैं, क्योंकि उनमें शुष्क काल में वर्षा का जल आता रहता है। मानसून जलवायु है जिसके कारण नदियां वर्ष भर नहीं बहती। केवल हिमालय की नदियों में ही वर्ष भर जल रहता है। केवल हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि इनमें हिमालय की जो नदियां हैं इनमें शुष्क काल में बर्फ पिघलकर उसका जल आता रहता है, जबकि अन्य नदियां दक्षिण भारत की जो नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, ये क्या है वर्षा काल में बहते उसके बाद ही सूख जाती है, इसमें पानी की कमी आ जाती है। इसके अलावा भारत में एक और मीठे पानी की झीलें पाई जाती है, दूसरे और खारे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों की बात करें जैसलमेर है, राजसमंद है, दूसरी ओर खारे पानी की झीलें पंचभद्रा, कर्ण,
ये अति मीठे पानी की झीलें हैं। स्पष्ट है भारत में जल प्रवाह संबंधी विविधता पाई जाती है। कहीं मानसून जलवायु के कारण भारत में सब जगह पानी का जो वितरण समान नहीं है। कहीं वर्ष पर नदियाँ बहती है, हिमालयी नदियाँ हैं जो वर्ष पर बहती रहती है, शुष्क काल में बर्फ से अपना पानी ग्रहण करती रहती है। कहीं मीठे पानी के तो खारे पानी की झीलें हैं। आप एक बार इसको नोट करो, उसके बाद में आगे देखेंगे। चौथे नंबर की जो बात करें हम, चौथे नंबर बात करें जलवायु संबंधी विविधता। जलवायु संबंधी विविधता। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और अनेक प्रकार की जलवायु यहाँ ग्रीष्म काल में देश में सर्वाधिक तापमान 45 डिग्री हो जाते हैं। जलवायु संबंधी विविधता को पश्चिम राजस्थान की बात करें तो यहाँ तापमान ग्रीष्म काल में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितना? 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि वहीं दक्षिण भारत का तटीय मैदान की बात करें तटीय मैदानों में इस समय जो तापमान होता है वो 28 से 30 के आसपास होता है। 28 डिग्री से 30 के आसपास इसी समय। जबकि कई स्थानों पर यह तापमान 0 से नीचे चला जाता है। जबकि उत्तर भारत में तापमान 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। कितना? 0 डिग्री से भी नीचे रहता है। इस प्रकार भारत में जलवायु संबंधी विविधता पाई जाती है। कहीं तापमान बहुत अधिक तो कहीं तापमान बहुत ही कम पाया जाता है। पश्चिम राजस्थान की बात करें तो 57 डिग्री तापमान पहुंच जाता है। तो दक्षिण भारत के तटीय मैदान में बात करें उस समय 28 से 30 डिग्री तापमान रहता है। उत्तर भारत की बात करें तो उस समय तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। इस प्रकार भारत में जलवायु संबंधी विविधता भी पाई जाती है। और तापमान से जुड़ा जो प्रमुख पहलू है वायुदाब और तापमान का संबंध। ग्रीष्म काल में तापमान अधिक होने का क्या होता है? ग्रीष्म काल में स्थल भाग पर तापमान अधिक, तो वायुदाब क्या होता है? कम होता है। इसके परिणाम कौन है? कैसे रहेगी? समुद्र से समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। समुद्र से स्थल को चलने लगती है। इसलिए भारत में वर्षा है 90% वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में।
पांचवा जलीय आवश्यकताओं की विविधता। पांचवी विविधता की बात करें, जलीय आवश्यकताओं की विविधता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और मानसूनी जलवायु होने के कारण अधिकांश भाग को क्या पर्याप्त जल नहीं मिल पाता। इसमें काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं और ये भिन्नताएं वर्षा के ऊपर निर्भर करती हैं, वर्षा की क्षमता पर निर्भर करती है। अब देखो आपसे वर्षा की क्षमता, किसी क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है और कहीं 100 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। कहीं क्या हो रहा है 100 सेंटीमीटर। और मान लीजिए किसी वर्ष 10% वर्षा कम हो, तो यहाँ पर जो वर्षा का की मात्रा में जो कमी कितनी आएगी 50%। कितनी आएगी 50%। जबकि यहाँ कितनी आ जाएगी, यहाँ मात्र 10% रहेगा, यहाँ वर्षा 90%। कितनी होगी, यहाँ में जो कमी आएगी वर्षा कितनी होगी 10%। अब देखिए यहाँ 20% और 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ 100, यहाँ 10% वर्षा कम हुई तो कितना गया 50% वर्षा कम, और यहाँ इतना फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये वर्षा संबंधी विविधता है। कहीं पर बाढ़ पड़ेगी, कहीं पर अकाल, कहीं सूखा। कहीं पर तो क्या जाती है बाढ़ और कहीं पर क्या हो पड़ेगा अकाल। तो ये सारी संबंधी विविधता क्या है भारत में पाई जाती है। इसके बाद अगली जो वो है मृदा संबंधी विविधता। भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं काली है, कहीं लाल, कहीं दोमट, कहीं लेटेराइट, कहीं मरुस्थली। भारत में इस तरह की क्या है मिट्टी विभिन्नताएं पाई जाती है। कॉप काली मिट्टी होती है, कॉप ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, जबकि लेटराइट जो मिट्टी होती है क्या होती है कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए यहाँ जल के अभाव में क्या है कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता। सातवें वनस्पति। भारत में वनस्पति विविधता पाई जाती है। अब देखिए आप उत्तरी भारत में पर्वतीय वन मिलेंगे आपको, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कटीले वन, पश्चिमी व पूर्वी तट पर सदाबहार वन, मध्य भारत में असदाबहार वन पाए जाते हैं। इस तरह भारत में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। ये थी भारत की प्राकृतिक विविधताएं। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम आर्थिक विविधता।